प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम सुंदर दास जी को पढ़ रहे हैं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये निर्गुण संत कवि हैं, तो आज हम व्याख्या भाग को और आगे बढ़ाते हुए पद संख्या 3 से प्रारंभ करेंगे। और यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य देख लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम प्रारंभ करेंगे पद संख्या 3 से। ये तीसरा पद भी गुरु महिमा का ही पद है। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को लहे, गुरु के प्रसाद भय दुख बिसराइए, गुरु के प्रसाद प्रेम प्रीति हो अधिक बाढ़े, गुरु के प्रसाद राम नाम गुण गाइए, गुरु के प्रसाद सब जोग की जुगति जाने, गुरु के प्रसाद शून्य में समाधि पाई लाइए, गुरु के प्रसाद शून्य में समाधि लाइए। सुंदर कहत गुरुदेव जो कृपालु होई, तिन के प्रसाद तत्व ज्ञान पुनि पाइए। ये गुरु महिमा का पद है और इसका प्रसंग भी वो का वही है कि ये पद सुंदर दास जी द्वारा रचित है और इसमें गुरु महिमा का वर्णन किया गया है। और शब्दार्थ इसके देख लेते अपन। हालांकि शब्द सरल है, फिर भी दशा यानी दशा, लहे यानी प्राप्त करना, इसके अलावा बिसराई यानी भूलना, बाड़े यानी बढ़ना या बढ़ता है, जोग यानी योग, जुगति यानी युक्ति या उपाय कह सकते हैं हम, शून्य शून्य, तिनके यानी उनके, पुण्य यानी फिर से, पुनः। अब हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या। और यहाँ पर एक शब्द आया था प्रसाद, जिसका मतलब होता है कृपा। गुरु के प्रसाद यानी गुरु की कृपा। अब हम देख लेते हैं इसकी व्याख्या। प्रस्तुत पद में सुंदर दास जी गुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि गुरु की कृपा की महिमा अपरंपार होती है और गुरु की कृपा से साधक शिष्य को उत्तम बुद्धि प्राप्त होती है तथा उत्तम बुद्धि से उत्तम स्थिति को प्राप्त करता है। गुरु की कृपा से ही भय दुख आदि का भाव समाप्त हो जाता है, अर्थात व्यक्ति निर्भय हो जाता है, दुख से रहित हो जाता है। गुरु की कृपा के प्रताप से प्रेम व प्रीत के भाव में वृद्धि होती है। गुरु की कृपा प्राप्त करके राम के गुण गाइए, अर्थात ईश्वर के गुणों का गान कीजिए, राम का नाम लीजिए, इसी में जीवन की सार्थकता है। ऐसे व्यक्ति ही मोक्ष की प्राप्ति करते हैं, जो कि गुरु की कृपा से राम नाम का गान करते हैं, उनका गुणगान करते हैं। यानी सुंदर दास जी कहते हैं कि गुरु के द्वारा ही, गुरु की कृपा से ही साधक योग की विधियों को जान सकता है। जोग जुगति यानी योग की विद्याओं को, योग के जो उपाय हैं, योग की जो विधियां हैं, उनको जान सकता है। गुरु के प्रसाद से ही साधक शून्य में समाधि लगाने में समर्थ होता है, अर्थात गुरु की कृपा से व्यक्ति असंभव कार्य भी आसानी से कर लेता है। सुंदर दास जी कहते हैं कि यदि गुरु कृपालु हो जाए तो उनकी कृपा के परिणाम स्वरूप साधक तत्व का ज्ञान पुनः प्राप्त कर सकता है। यानी ऐसा ज्ञान जो गूढ़ ज्ञान है, उसे भी गुरु की कृपा से प्राप्त किया जा सकता है। विशेष में आप लिख सकते हो कि गुरु के महत्व को प्रतिपादित किया गया है और इसके अंदर अनुप्रास अलंकार की योजना है।
इसके अलावा तत्सम और तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया गया है, दोनों प्रकार की शब्दावली है। शांत रस की व्यंजना है और प्रसाद गुण की विद्यमानता इसमें है। अब हम जो पद देखेंगे वो है पद है उपदेश। ये पद जो 3 पद थे शुरू के गुरु महिमा के पद थे, पद संख्या 4 से हम देखेंगे उपदेश के पद। तो इसका पद संख्या 4 हम देखते हैं पहले। बार बार कहियो तो ही सावधान क्यों न होई, ममता के मोट सिर काहे को धरत है, मेरो धन मेरो धाम मेरो सुत मेरी बाम, मेरे पशु मेरे ग्राम भूल्यो ही फिरतु है, तू तो भयो बाबरो बिकाई गई बुद्धि तेरी, ऐसो अंधकूप मह तामे तू परतु है, सुंदर कहत तो ही नेकह न आवे लाज, काज को बिगारी के अकाज क्यों करतु है। ये आपका पद है उपदेश का। और ये पद पहले हम प्रसंग देख लेते हैं कि ये पद सुंदरदास जी द्वारा रचित है। इसमें उपदेश प्रसंग के अंतर्गत जीवन के यथार्थ से परिचित करवाया गया है, अर्थात हमें जीवन किस प्रकार का जीना चाहिए और हम किस प्रकार का हम जीते हैं वो यथार्थ में बताया गया है। शब्दार्थ देख लेते हैं। तो ही यानी तुझे, मोट यानी गठरी, काहे यानी क्यों, धरत यानी धरना या धारण करना, धाम यानी घर, सुत यानी पुत्र, बाम यानी स्त्री, पशु यानी पशु। हालांकि शब्द बहुत सरल है। बावरो यानी पागल, बिकाई यानी बिकना, कूप यानी कुआं, मह यानी मैं, तामे यानी उसमें, परतु यानी पढ़ना, और नेको यानी बिल्कुल, काज यानी कार्य, बिगाड़ यानी बिगाड़ना या बिगाड़ कह सकते हैं, बिगाड़ का बिगाड़ शब्द हालांकि बहुत सरल है। अकाज यानी बुरे कार्य जो अकरणीय होते हैं। अब हम देखते हैं इसकी व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत पद में सुंदरदास जी सावधान मनुष्य को उपदेश देते हैं, यानी जो मनुष्य साधारण मनुष्य है जो असावधान है उसे उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें मैंने बार बार कहकर समझाया है, तू सावधान क्यों नहीं होता, तू अपने सिर पर ममता की गठरी को क्यों रखे हुए है, क्यों धारण किए हुए है, अर्थात तू क्यों ममता के वशीभूत होकर ईश्वर से विमुख हो रहा है। तू ममता के वशीभूत होकर ही यह कह रहा है कि यह मेरा धन है, यह मेरा निवास है, यह मेरा पुत्र है, यह मेरी पत्नी है, ये मेरे पशु हैं, यह मेरा गांव है। इस ब्रह्म में भूला हुआ तू फिरता रहता है, अर्थात वास्तविकता से तो अनविज्ञ रहता है हमेशा। हे मनुष्य, मेरी दृष्टि में तो तू पागल हो गया है, तेरी बुद्धि ही बिक गई है, अर्थात तू अपनी बुद्धि को बेच बैठा है, अर्थात तुम्हारे विचारने की जो शक्ति है वो खत्म हो गई है। सुंदरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम्हें बिल्कुल भी लाज शर्म नहीं आती है, तू अच्छे कार्य को बिगाड़ करके बुरे कार्य क्यों कर रहा है। ये उपदेश का पहला पद है, मतलब पद संख्या 4 है। और इसकी टिप्पणी देख लेते हैं हम। जीवन के यथार्थ से परिचित कराया गया है। इसके अलावा ईश्वर के प्रति उन्मुख होने का कथन है, यानी हमको ईश्वर के प्रति ही उन्मुख होना चाहिए। अनुप्रास अलंकार की योजना यहाँ पर भी है, तत्सम तद्भव शब्दावली है यहाँ पर, और इसके अलावा शांत रस
की व्यंजना यहाँ पर हुई है। साथ में इसमें भी प्रसाद गुण की विद्यमानता है, प्रसाद गुण यहाँ पर भी देखा जा सकता है। अब हम देखते हैं पद संख्या 5। पायो है मनुज देह, अवसर बन्यो है गेह, ऐसी देह बार बार कहो कहाँ पाइए, भूलत है बावरे तू अब के सयानो होई, रतन अमोल सो तो काहे ठगाइए, समझी विचार करी ठगन को संग त्यागी, ठगीबाजी देख कर मन न बुलाइए। सुंदर, आगे ये पद है, सुंदर कहत ताते सावधान क्यों न होई, हरि को भजन करी हरि में समाइए। ये भी उपदेश का पद है। और यहाँ पर भी सुंदरदास जी द्वारा रचित इस पद में जीवन के महत्व को प्रतिपादित करते हुए ईश्वर में लीन रहने या अनुरक्त रहने का उपदेश दिया गया है इस पद में भी। शब्दार्थ देख लेते हैं। मनुज यानी मनुष्य, अवसर यानी अवसर, बन्यो यानी बना हुआ है, गे यानी घर, बावरे यानी पागल, वही जो पहले शब्द आया था, सयानो यानी सचेत, अमोल यानी अमूल्य, काहे यानी क्यों, डुलाई ये अर्थात विचलित करना। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं कि प्रस्तुत पद में सुंदर दास जी जीवन के महत्व को प्रतिपादित करते हुए या रेखांकित करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, तुमने यह मनुष्य देह को प्राप्त किया है, तू भाग्यशाली हो, तुम भाग्यशाली हो, इसलिए तुमने इस मनुष्य की देह को प्राप्त किया है। तुम्हें यह अवसर मिला है कि तुम घर बैठकर ईश्वर का भजन कर लो। कहो ऐसा शरीर फिर कहाँ प्राप्त करोगे, अर्थात ये शरीर जो है, ये दुर्लभ देह तुमने प्राप्त की है, इसका सदुपयोग तभी होगा जब तुम घर पर बैठकर ईश्वर का भजन करोगे। ऐसी देह बार बार प्राप्त होने वाली नहीं है। हे मनुष्य, तुम किस भ्रम में पड़कर जीवन के इस रहस्य को भूल रहे हो। तू अब सचेत हो जा, सावधान हो जा। यह जीवन अनमोल रतन के समान है। अनमोल रतन एक बार यदि हाथ से खो जाता है तो पुनः प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। उसी प्रकार यदि तुमने इस जन्म को खो दिया तो वापस मनुष्य जन्म मिलना तुम्हें बहुत मुश्किल है। तो क्यों इसे व्यतीत कर रहे हो। जैसा कार्य कर रहा है उस कार्य के द्वारा यही लगता है कि तुम इस जन्म को, इस जीवन को व्यर्थ में ही बर्बाद कर रहे हो। तू समझ और विचार कर लोगों का संग, ऐसे लोगों का संग त्याग दे जो ठग हैं, ठगों का संग त्याग दे। इस दुनिया की ठगबाजी को देखकर अपने मन को विचलित मत करो, अर्थात स्थिर चित्त से भगवान के प्रति अपने चित्त को अनुरक्त करो। सुंदरदास जी कहते हैं कि इतना सब जानने के बाद भी तू साधारण या सावधान क्यों नहीं होता। इतना सब कुछ जानने के बाद भी तुझे सचेत होना चाहिए, जबकि तू सचेत नहीं होता। तुम्हें केवल हरि का भजन करते हुए हरि में समा जाना चाहिए। सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि ईश्वर का भजन कर और उसी में समा जा। टिप्पणी देख लेते हैं। मनुष्य देह
के महत्व को प्रतिपादित किया गया। पहला बिंदु तो यही है। और उसे ये उपदेश दिया गया कि तू ईश्वर में अनुरक्त हो, अर्थात इस देह का महत्व प्रतिपादित करते हुए अनुरक्त रहने का उपदेश दिया गया है। अनुप्रास अलंकार है यहाँ पर भी, और तत्सम तद्भव शब्दावली है, शांत रस यहाँ पर भी है, और साथ ही प्रसाद गुण की विद्यमानता यहाँ पर भी है, क्योंकि इस रचना को भी इसको भी पढ़ने से हमें इसका अर्थ तुरंत समझ में आ जाता है, इसलिए हम इसे भी प्रसाद गुण युक्त कह सकते हैं। अगले वीडियो में हम आगे के पदों की व्याख्या करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।